आजकल यूथ पॉलिटिक्स को टीवी से नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लोकल क्रिएटर्स से समझता है। आप किसी सिटी बेस्ड क्रिएटर को फॉलो करते हैं, उसकी रील्स देखते हैं, उसकी बातों पर ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये इन्फ्लुएंस सिर्फ कंटेंट तक लिमिटेड है या इसके पीछे कोई सिस्टम भी है? रियलिटी में माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ क्रिएटर्स नहीं रहे, वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुके हैं। इसी को समझने के लिए ये है राजनीति एक्सप्लेन्ड। आइए समझते हैं ये मजे की बात। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है। ये वो क्रिएटर्स होते हैं जिनके फॉलोअर्स कम होते हैं लेकिन एंगेजमेंट और ट्रस्ट ज्यादा होता है। लोकल इंस्टाग्राम पेजेस, कॉलेज बेस्ड क्रिएटर्स, सिटी इन्फ्लुएंसर्स, नीश कम्युनिटी वॉइसेस, इनका ऑडियंस उन्हें पर्सनली रिलेट करता है और उनकी बात को सीरियसली लेता है। रीच छोटी होती है लेकिन इम्पैक्ट डीप होता है। अब सवाल ये है, पॉलिटिकल पार्टीज माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पर फोकस क्यों करती हैं? सिंपल रीजन है, ट्रस्ट। ट्रेडिशनल एड्स पर स्केप्टिसिज्म होता है, ऑफिशियल मैसेजिंग स्क्रिप्टेड लगता है, लेकिन क्रिएटर कंटेंट नेचुरल लगता है। अगर वही मैसेज एक एड में आए तो इग्नोर हो सकता है, लेकिन अगर वही मैसेज एक रिलेटेबल क्रिएटर बोले तो एक्सेप्ट हो जाता है। मैसेज नहीं बदलता, मैसेंजर बदल जाता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कंटेंट स्ट्रैटेजी। मैसेज डायरेक्टली पॉलिटिकल नहीं होता। लाइफस्टाइल रील्स, डेली रूटीन कंटेंट, कैजुअल ओपिनियंस, लोकल इश्यूज डिस्कशन। कंटेंट नॉर्मल लगता है लेकिन बीच में सटल मैसेजिंग इंसर्ट होती है, जैसे डेवलपमेंट की बात, लोकल इशू हाईलाइट या किसी लीडर का इनडायरेक्ट मेंशन। हार्ड कैंपेनिंग नहीं होती, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हाइपर लोकल टारगेटिंग। स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक कॉलेज ग्रुप्स, स्पेसिफिक कम्युनिटीज। हर एरिया के लिए अलग क्रिएटर्स यूज किए जाते हैं ताकि मैसेज रेलेवेंट लगे। ये मास मैसेजिंग नहीं, प्रिसिजन कम्युनिकेशन होता है। कंटेंट सिर्फ पोस्ट नहीं होता, उससे एम्पलीफाई भी किया जाता है। मल्टीपल क्रिएटर्स सेम थीम पुश करते हैं, कमेंट्स में डिस्कशन क्रिएट होता है, कंटेंट व्हाट्सएप और ग्रुप्स में सर्कुलेट होता है। जब एक ही नैरेटिव अलग अलग जगह दिखता है तो वो ट्रेंड जैसा लगने लगता है, ऑर्गेनिक लगता है, लेकिन ऑफन कोऑर्डिनेटेड होता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूथ पर होता है, क्योंकि यूथ अथॉरिटी से ज्यादा पीयर वॉइसेस पर ट्रस्ट करता है। रिलेटेबल टोन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पर्सनल कनेक्शन। जब मैसेज फ्रेंड जैसा लगता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। समझ रहे हैं आप? इन्फ्लुएंस डायरेक्ट नहीं होता, ग्रेजुअली बिल्ड होता है। आज की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस सिर्फ बड़े लीडर्स के पास नहीं है, छोटे क्रिएटर्स भी नैरेटिव शेप कर रहे हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स एक नया ब्रिज बन चुके हैं पॉलिटिक्स और यूथ के बीच। राजनीति में जो दिखता है वो अक्सर सिंपल लगता है, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम काम कर रहा होता है। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्लेन्ड।